आनंदित रहते हैं। तो आनंद का क्या मतलब है? दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख है तुम दुख को जान रहे हो, ये आनंद है। आनंद का क्या मतलब है? सुख नहीं होगा, होगा। सुख है तुम सुख को जान रहे हो, ये आनंद है। जो कुछ भी इस जड़ शरीर के साथ इस जड़ संसार के संसर्ग में हो सकता है, वो सब होगा, तुम उसको जान रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दें, माने माने चलने दें ना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो करने का बड़ा मन करता है, उन्हें होने दें, होने दें ना, यही कहा जा रहा है ना। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि अगर तुम जानने लग गए तो जो हो रहा है वो स्वतः ही बदल जाता है, और बड़े गजब तरीके से बदलता है। तो ये नहीं हो पाएगा कि तुम जान रहे हो और फिर भी तुम जो अपने जड़ता में बेहोशी में काम कर रहे थे वो यथावत चल रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। जो जानने लग गया, चाहे बिना ही उसका व्यवहार, उसके कर्म बदल जाते हैं, पर कैसे बदल जाएंगे ये पहले से बताया नहीं जा सकता। अगर पहले से ही बता दिया कि कैसे बदलना है तो उसे बोलते हैं नियम कर्मकांड, और वो अध्यात्म का क्षेत्र नहीं है। तो बदलाव कर्मकांड में भी आता है और बदलाव अध्यात्म में भी आता है। बदलाव की बात लोकधर्म भी करता है और बदलाव की बात अध्यात्म भी करता है। पर लोकधर्म बदलाव की बात ऐसे करेगा, माँ बाप हैं, जाओ जाके उनके पांव छुओ ना। और माँ बाप के पांव नहीं छू रहे हो तो तुमको बताओ आशीर्वाद कैसे मिलेगा भगवान का। और माँ बाप हैं, उन्होंने देखो जाकर के, माँ बूढ़ी हो गई हैं, जाके उनकी सेवा करो और उनसे उनसे करो, वहीं पे तुम्हें अमृत मिलेगा, वहीं स्वर्ग मिलेगा। ये लोक धर्म है। वो भी कह रहा है व्यवहार बदलो। वो बेटे को या बेटी को संबोधित कर रहे हैं जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उनको बोल रहे हैं जाके माँ बाप का ख्याल करो। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि व्यवहार बदलो, पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि क्या करना है। वो ये नहीं कह रहे हैं स्वयं को बदलो, वो कह रहे हैं व्यवहार को बदलो। और व्यवहार को किस तरह से बदलो वो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जाके पाँव दबा दिया करो, दवा दे दिया करो, मीठी बातें कर लिया करो, उनकी बात मान लिया करो। वो ऐसा व्यवहार बता रहे हैं। अध्यात्म भी व्यवहार को बदलता है, पर बड़े अनिश्चित तरीके से। वो कहता है ये तुम्हारे साथ दो लोग रहते हैं ना, क्या तुम इनको समझना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि इनका कुछ ऋण है तुम्हारे ऊपर? उस ऋण की भी पूरी प्रक्रिया है, क्या तुम उसको जानना नहीं चाहोगे? जानो। एक आदमी है जिसको तुम अपना बाप बोलते हो 40 साल से, एक ही घर में रहते हो 40 साल से, इतना तुमने उसका चेहरा देखा है। जब उसके साथ इतना रह ही रहे हो तो फिर उसको थोड़ा जान भी लेते हैं। अध्यात्म बस इतना बोलेगा जान लो, और जानने के बाद फिर आपके संबंध में जो बदलाव आएगा वो लोकधर्म जो बताता है उससे बहुत आगे का होगा। लोकधर्म बस ये बताता है कि फलानी फलानी चीजें हैं वो कर डालो, और अध्यात्म कहता है वो वादे भी निभा दो जो कभी किए ही नहीं, जिनका कुछ पता ही नहीं, जो कभी तुम्हें किसी ने बताए ही नहीं कि ये काम भी करने चाहिए, फिर तुम वो काम भी कर डालते हो। लोकधर्म ड्यूटी सिखाता है, और अध्यात्म में आप कहते हो ड्यूटी बहुत छोटी चीज है, आई विल गो फार बियॉन्ड ड्यूटी। ये अंतर होता है। लोकधर्म बस तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस जाके माँ बाप के पांव दबा दिया करो, बूढ़े हो गए हैं, हो गया, इतने में फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और पांव नहीं दबाओगे तो पाप लग जाएगा। अध्यात्म नहीं कहता कि जाके माँ बाप के पांव दबा दो, वो कहता है बस माँ बोलते हो, जहां जाते हो इनके नाम से अपना परिचय देते हो, इनकी जमीन जायदाद को लेके तुम्हारे पास बड़ी कामनाएं हैं, 50 तरीके का इनसे तुम्हारा व्यवहार है, रुपया पैसा भी लेते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। क्या तुम जानना नहीं चाहते ये लोग कौन हैं? अध्यात्म कहता है समझो। वो कोई कर्म नहीं बताता, हाँ समझने के बाद कोई बहुत अलग तरीके का सुंदर प्रेमपूर्ण कर्म अपने आप हो जाता है। पर यह प्रेम ऐसा नहीं होता जो पहले से परिभाषित है। लोकधर्म प्रेम को भी पहले से परिभाषा देके रखता है। माने आप बैठे हो, मैं आके आपको ऐसे पानी दे दूं तो ये प्रेम है।
अध्यात्म कहता है जिसको परिभाषित कर दिया वो प्रेम नहीं। वहां फिर जो आपका रिश्ता बनेगा माँ बाप से ही सही, अगर हम उनका उदाहरण ले रहे हैं, तो फिर अलग तरह का बनेगा, और वो इस तरह का बनेगा जिसकी लोक धर्म कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अध्यात्म भी बदलाव लाना चाहता है, गीता बदलाव लाना चाहती है, पर तयशुदा तरीके से नहीं। अब गीता तो तयशुदा बदलाव लाना नहीं चाहती, पर कई बार आप गीता के पास आते हैं पहले से तय करके कि आपको क्या बदलाव चाहिए। आप कहते हैं मुझ में क्रोध बहुत है, मुझे क्रोध कम करना है, चलो गीता के पास चलते हैं। और गीता कह रही है मैं तय करके कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बोध नियमों का पाबंद होता नहीं है, तो कुछ तय करा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ होना होगा, बदलाव होगा जरूर, बिल्कुल बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा बदलेगा। पर बदल के कैसी तस्वीर उभरने लगेगी ये हम आपको नहीं बता सकते। अब साहस हो तो आ जाओ, उसको श्रद्धा कहते हैं कि बदलाव